20 मार्च को एक छात्र की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, जिसका नाम था सूर्य प्रताप सिंह, और अभी तक उसको न्याय नहीं मिला है, जिसको लेकर के आज यहाँ पर यूपी कॉलेज के जो छात्र हैं वो मुंडन करा रहे हैं और मुंडन कराकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। दोनों आरोपी अब माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जा चुके हैं। एक की अरेस्टिंग हो चुकी है, एक ने आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस की भी सबसे बड़ी नाकामी थी कि दोनों आरोपी के खिलाफ उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, जिससे वो दोनों लोग खुद ही स्वयं आगे सरेंडर किए और एक साजिश के तहत सरेंडर किए हैं। वो सामने ऑन कैमरा बोले कि 4 मर्डर होने वाले थे, वो तो तीन मर्डर हमने रोक दिए। प्रिंसिपल बोले, मैम ऑन कैमरा बोले। मैं तो हंस के चला गया, फिर उधर से आया, उसको निकाल के पहला गोली उस पर चलाया, फिर दूसरी गोली मुझ पे चलाया, जो रिलोड किया था चला। आप पर भी चलाया? जी, मेरे ऊपर भी चलाया था 2 गोली उसने। वाराणसी के यूपी कॉलेज का मामला अभी भी ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ खुशरंगीना, आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज़। इस समय मेरी मौजूदगी वाराणसी के यूपी कॉलेज यानी उदय प्रताप कॉलेज में है, और यहाँ पर आपको पता है कि 20 मार्च को एक छात्र की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, जिसका नाम था सूर्य प्रताप सिंह, और अभी तक उसको न्याय नहीं मिला है, जिसको लेकर के आज यहाँ पर यूपी कॉलेज के जो छात्र हैं वो मुंडन करा रहे हैं और मुंडन कराकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। तो अभी इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज का ये जो विरोध प्रदर्शन है वो किस लिए है। क्या नाम है? मेरा नाम प्रतीक है। मैं वर्तमान प्रतीक जी, आज आप लोग मुंडन करा के प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मुंडन क्यों करा रहे हैं? मुंडन इसलिए हम लोग करा रहे हैं कि हमारे विरोध करने का एक तरीका है। यहाँ का प्रचार जो है एकदम सोए हुए हैं, उनके मौजूदगी में इतनी बड़ी हत्या हुई और जिसकी वो नैतिक जिम्मेदारी लेने के बजाय वो यहाँ से छोड़कर भाग गए थे। और पुलिस की भी सबसे बड़ी नाकामी थी कि दोनों आरोपी के खिलाफ उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, जिससे वो दोनों लोग खुद ही स्वयं आगे सरेंडर किए और एक साजिश के तहत सरेंडर किए हैं। इस पे हम लोग विरोध करें। सरेंडर करने के पीछे क्या साजिश हो सकती है आपके हिसाब से? कि ये कई दिनों से प्लानिंग कर रहे थे हत्या करने के लिए, और प्रचार साहब भी अगर इसमें संलिप्त है तो उनके ऊपर भी मुकदमा करके विधि से कार्रवाई की जाए और उनके अनुचित व्यवहार के लिए इस कॉलेज प्रांगण से उनका इस्तीफा हो और उनको यहाँ से निकाला जाए। कहाँ कार्रवाई दिख रही है कुछ? अगर दिखती तो उसका इनकाउंटर होता। जो दूसरा आरोपी था अनुष्ठा कौर, उसका इनकाउंटर होना चाहिए ना। आप लोग इसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, क्या कुछ दुश्मनी रही है सूर्य प्रताप सिंह से और जो मर्डरर है? कुछ दुश्मनी नहीं था, साथ में ही पड़ा था, कोई दुश्मनी नहीं था हम लोगों से उससे। उस दिन हुआ क्या था एग्जैक्टली? हुआ यह था कि हम दोनों लोग खड़े थे, मैं और सूर्य प्रताप सिंह। वो सामने से आ रहा था, घूरते हुए देख रहा था सूर्या को। सूर्या बोला, भाई काहे ताकत हुए मरबे उरबे का? तो हंस के चला गया, फिर उधर से आया, उसको निकाल के पहला गोली उस पर चलाया, फिर दूसरी गोली मुझ पर चलाया, जो रिलोड किया था चला। आप पर भी चलाया था? जी, मेरे ऊपर भी चलाया था 2 गोली उसने। कैसे, मतलब गन कैसे कॉलेज में आ सकती है, क्या लगता है? ये तो कॉलेज प्रशासन बता सकती है ना। कितनी जब यहाँ पे प्रोक्टोरियल बोर्ड बनी है, यहाँ पे एक चीटिंग कोई बच्चा लेके नहीं जा सकता क्लासरूम में, तो कैसे गन लेके है? चेकिंग की व्यवस्था क्यों नहीं है? गार्ड क्यों सही से नहीं है? ये तो कॉलेज की जिम्मेदारी है ना कि यहाँ पे चेकिंग नहीं है, व्यवस्था नहीं है। उनको देखना चाहिए। व्यवस्था तो कॉलेज मैनेजमेंट की है ना कि ये कैसे लेके चला है। क्या आज आप सभी लोग मुंडन कराएंगे? हम तीनों दोस्त हैं उसके, हमारे साथ का भाई था। हमको दुख है इस बात का कि वो हमारे बीच नहीं है अब। तो हमारी सरकार से बस यही मांगे, जो मुख्य आरोपी मंजीत चौहान उसको फांसी की सजा हो, दूसरा आरोपी जो अनुज ठाकुर है उसे आजीवन कारावास की सजा हो। बस हमारी मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूँ अब। अभी यहाँ पर मुंडन करवा रहे हैं एक लोग, उनसे सीधे तौर पे बात करते हैं। आज आप भी मुंडन करा रहे हैं, तो ये एक अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, मैं अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए आज मुंडन करवा रहे हैं हम लोग, मेरे भाई को इंसाफ मिले। और प्रशासन से ये अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा कठोर तरीके से कार्रवाई करे और जो आरोपी है उसे फांसी की सजा हो मंजीत चौहान को। ये हमारी सरकार से मांगे। प्रशासन ने क्या सहयोग किया है अब तक? प्रशासन यही हम लोग को दे रहे हैं अनुशासन, मतलब हम लोग को दे रहे हैं धैर्य बनाए रखिए, अब लोग कार्रवाई हो रही है कार्रवाई। अब देखिए आगे क्या करते हैं प्रशासन। और की यही मांगे कि उसे बस फांसी हो मंजीत चौहान को। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस समय यूपी कॉलेज के ग्राउंड से, जहां पर ये जो छात्र हैं वो मुंडन कराकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार यहां पर देख सकते हैं कि तमाम जो है पुलिस फोर्स यहां पर मौजूद है मौके पर, और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में छावनी में ये पूरा जो है तब्दील कर दिया गया है। और देखते हैं यहाँ पर काफ़ी पुलिस फोर्स, पुलिस बल है। ये यूपी कॉलेज का मेन गेट है। इस यूपी कॉलेज के मेन गेट से आरोपी अंदर आता है और अंदर जाता है, दिन दहाड़े क्लासरूम में गोली चलाता है, 3 गोली से वार होता है और तत्काल सूर्य प्रताप की जो है वो हत्या कर दी जाती है। कॉलेज प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई की?
नहीं, अभी कुछ नहीं किया। अभी तक प्रिंसिपल भी नहीं मिलने आए हैं। आवास पे हैं, यहाँ पे कहीं कुछ नहीं। नहीं प्रिंसिपल, आज उसकी 13वीं है सुर प्रताप की, अभी तक प्रिंसिपल हमारे मिलने नहीं आए हैं। ना हमसे मिलने आए ना उसके घर कोई ना, उसके खिलाफ बस बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। जो मृतक है उसके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। मृतक के खिलाफ किस तरह का आरोप लगाया? आरोप लगा रहे हैं कि उसके ऊपर पहले से मुकदमे थे, वो अपराधी था, ये था, मैंने गलत उसके बारे में अफवाह फैला रहे हैं वो। जो सूर्य प्रताप है उनकी छवि कैसी थी? छवि अच्छी थी, मिलनसार था, हंसमुख था, सबके साथ मिल के रहता था। मतलब ऐसे हाँ, एवन था, पढ़ाई में एवन लड़का था वो। पढ़ाई में अच्छा थे। अच्छा, तो ये जिस तरीके से मांग वगैरह अब आप लोग क्या कर रहे हैं? मैम, प्रिंसिपल जो यहाँ के हैं उनके बारे में हम क्या बताएं। वो 17 तारीख को 21 तारीख की घटना है। 17 तारीख को वो घर था, उसको चेचक हुआ था। प्रिंसिपल यहाँ बता रहे हैं कि 17 तारीख को वो कॉलेज आया था, ऐसा आया था। और वो क्या करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, अपनी उनकी पता नहीं कितनी अकड़ है कि वो अभी तक हम लोगों से मिलने नहीं आए। कुछ भी मतलब संतावना नहीं, कोई कुछ नहीं। आप भी अभी चले जाइए मिलने, आपसे नहीं मिलेंगे। आप जाकर मिल लीजिए, अगर आपसे प्रेम से बात करेंगे बताइएगा हमें। आपका रूट व्यवहार ऐसा ही। आपके साथ भी अभी 2 नीचे पेटे वाले भाई साहब गए थे, उनको वहाँ से हटा दिए, वो बात नहीं की उनको। शिक्षा का मंदिर है उदय प्रताप कॉलेज, यहाँ पर हत्या जैसी मामला सामने है। हाँ तो है, वो मेरी प्रिंसिपल सर जो है बोलते हैं मैं लॉ किया हूँ, मैं सब कुछ देख लूँगा। हाँ, उनकी एक सिद्धांत, मैं लॉ किया, मैं सब कुछ देख लूँगा। हाँ, देख ही ले रहा है, हमारे ऊपर FIR करा दिए हैं। अभी आप बताइए, कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है। तो मैम अभी तक ये शोक भी यहाँ व्यक्त नहीं किया, ऑनलाइन करवाए हैं। कॉलेज खुला हुआ था उस दिन भी नहीं करवाए, ऑनलाइन। शोक भी ऑनलाइन हुआ। हाँ, शोक भी ऑनलाइन हुआ। कॉलेज भी खुला हुआ था इधर बीच, उधर भी नहीं किए हैं। हाँ, पब्लिक में हुआ, इंटर कॉलेज में हुआ, RCMT में हुआ। हाँ, यहाँ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ मैम? मैम संलिप्त थे वो, मैटर में वो संलिप्त थे, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप है मैम उसके ऊपर। आप ये बोल रहे हैं मीडिया के सामने कि मर्डर 4 होने वाला था और हमने 3 मर्डर को रोक दिया, तो उसका कहने का मतलब ये कि मैं पहले जानता था कि मर्डर होने वाला है। वो सामने ऑन कैमरा बोले हैं कि 4 मर्डर होने वाले थे, वो तो 3 मर्डर हमने रोक दिए। प्रिंसिपल बोले मैम, ऑन कैमरा बोले हैं मैम जी कि मर्डर 4 करने वाला था, 3 नहीं हुआ है। चलिए देखिए, सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यूपी कॉलेज से, जहां पर जो छात्र हैं वो धरने पर बैठे हैं। तमाम पुलिस बल जो है वो यहाँ मौके पर मौजूद है और सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। छात्र यहाँ पर काफ़ी आक्रोशित है। उनका कहना है कि कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनकी जो छवि है वो एक तरफा दिखाई दे रही है और वो इसीलिए नाराज़ हैं और यहाँ पर कुछ छात्रों पर FIR भी दर्ज की गई है। लेकिन सीधी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मामला है वो आप इस समय उदय प्रताप कॉलेज के सीधे ग्राउंड से देख रहे हैं, जहाँ पर स्टूडेंट जो है वो धरने पर बैठे हैं, मुंडन करा रहे थे। उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। वो बोलते थे कि तुम ही लोग अपराधी हो, तुम ही लोग उसे दिक्कत करते हो। पर मंजीत हम लोगों को कई बार प्रताड़ित किया था, जान से मारने की धमकी दिया था। हम लोग चाँदमारी उसके साइड गए थे घूमने उमने भी, तो वो हम लोगों को देखा था तो मारने के लिए दौड़ाया था। पुरानी कोई रंजिश नहीं थी हम लोगों की और वो बार बार हम लोगों को प्रताड़ित करता था, देखता था तो बोलता था, तो उन्हें बहरे से आके यहाँ गुंडा बनते हैं, इससे बहुत सब उल्टा सुल्टा बोलता था। बाल मुंडन कि हमारे बीच मतलब हमारे भाई के लिए हम लोग एक शोक सभा रखे हैं और हम लोग चाहते हैं कि प्राचार्य महोदय पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि नहीं, प्राचार्य महोदय ने अभी तक कोई मुआवजे नहीं दिया है। वो बोल रहे हैं कि हम इसमें से 1 रुपया नहीं देंगे, कॉलेज से कोई फंड नहीं देंगे उनके परिवार को। आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि प्राचार्य महोदय इस्तीफा दें और वो यहाँ से चले जाएं। देखिए, जो एक बच्चे का गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उस संबंध में जो भी तहरीर में 2 नाम हमें दिए गए थे, दोनों आरोपी अब माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जा चुके हैं। एक की अरेस्टिंग हो चुकी है, एक ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इस मामले में पुलिस द्वारा चार्जशीट भी त्वरित कार्रवाई करते हुए लगाई जाएगी और पुलिस की कार्रवाई अंततः इसमें कंप्लीट है। क्रिमिनलिटी वाले पार्ट को ही डील कर सकते हैं और जो प्रिंसिपल साहब के खिलाफ जो भी जांच के लिए इन्होंने पत्र दिया है, उसमें ADM के स्तर से मैजिस्ट्रियल जांच भी हो रही है, जिसका कि बच्चों को ADM साहब द्वारा बता भी दिया जाएगा। और मांग कर रहे हैं जो ज़्यादा था आरोपी था उसको फांसी की मांग। देखिए, वो तो जुडिशरी की कार्रवाई है। न्यायपालिका केस की सुनवाई के दौरान जो भी सज़ा देगी वो कम्प्लीटली एक अलग स्फीयर है, उसमें पुलिस कमेंट नहीं कर सकती।